तो क्या आपका भी फ़ोन बार-बार अटकता और हैंग होता है? तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप अपने एंड्रॉयड की स्पीड को बूस्ट कर सकते हैं, उसको बार-बार हैंग होने से बचा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो आता है डिसेबल और अनइंस्टॉल अनयूज्ड ऐप। जो भी ऐप अगर आप इंस्टॉल करते हैं, अगर वो आपसे काम नहीं आ रहा है तो आप उसे डिलीट कर दीजिए या उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। इससे आपके दो बेनिफिट हैं, एक तो ये कि आपका वो जो स्टोरेज है आपकी वो खाली हो जाएगी, और दूसरा ये कि अगर वो आपके जो बैकअप के लिए जो बैटरी यूज़ में ले रहा है आपके फ़ोन की, तो वो बैटरी आपकी बच जाएगी, जिससे कि आपकी बैटरी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको वो ऐप काम में नहीं आ रहा है तो आप उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए और उस ऐप को डिलीट कर दीजिए, जिससे कि आपका फ़ोन स्मूथ बना रहेगा। दूसरा ये आता है सॉफ्टवेयर अपडेट के रिलेटेड आता है कि आपको अपने फ़ोन में चेक करना होता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो अप टू डेट है कि नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा सॉफ्टवेयर अगर हम अपडेट नहीं करते हैं उसको, जो कंपनी हमें देती है, तो हम उसकी वजह से भी कई बार हमारा फ़ोन लैग करने लगता है। तो आपको ये ज़रूर चेक करना चाहिए कि आपका फ़ोन अपडेटेड है या नहीं। तो इसके भी ये बहुत कारण होते हैं कि आपका स्मार्टफ़ोन जो है वो लैग करने लगता है। तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है इंस्टॉल लाइट वेट वर्जन्स ऑफ ऐप। अगर ये पॉसिबल है कि जो आप ऐप इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उसका लाइटर वर्जन अवेलेबल है तो आप उसको इंस्टॉल कीजिए। इससे क्या होता है कि हालांकि फ़ीचर्स वगैरह में इतना कुछ चेंजेस नहीं आता है, वो कुछ ही फीचर्स ऐसे होते हैं जो कि उस लाइट वाले जो वर्जन है उस ऐप में प्रोवाइड नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपका जो ऐप है उसमें लाइटर वर्जन अवेलेबल है तो मेरे हिसाब से आपको वही इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि क्या है, इससे आपके फ़ोन की जगह जो है वो कम गिरेगी, और जब जब आपके फ़ोन खाली रहेगा तो आपका फ़ोन स्मूथ चलता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, जैसे कि फ़ेसबुक का अवेलेबल है, फ़ेसबुक का लाइट वाला वर्जन है, तो वो काफ़ी कम एमबी का है, तो आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो आपके ज़्यादा फ़ोन में जगह नहीं जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका ऐप का जो वो लाइटर वर्जन अवेलेबल है तो आपको उसको ही इंस्टॉल करना चाहिए। फोर्थ नंबर पे जो आता है वो आता है क्लीनिंग अप योर होम स्क्रीन। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम फालतू की चीज़ें हमारे होम स्क्रीन पर लगा के रखते हैं, चाहे फिर वो कोई दूसरे विजेट्स वगैरह हो गए या फिर कोई और चीज़ हो गई, या ऐप्स वगैरह के आइकन वगैरह हो गए। तो हमें ये नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इससे क्या है, होम स्क्रीन भी बहुत सारी बैटरी खाती है, तो इससे हमारा फ़ोन स्लो अप हो जाता है। अगर आपने कोई लाइव वॉलपेपर लगा रखा है तो आप उसको डिसेबल कर दीजिए, और सिंपल जो कंपनी द्वारा दिया गया है, आप जो प्री इंस्टॉल्ड होते हैं आप उनको ही चूज़ करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लाइव वॉलपेपर की वजह से ज़्यादा बैटरी कंजम्पशन होती है और फिर फ़ोन सही वर्क नहीं करता है। तो ऐसा ना करें आप, लाइव वॉलपेपर लगाने के चक्कर में आपका फ़ोन स्लो अप हो जाता है। तो इसलिए आप नॉर्मल सिंपल वॉलपेपर रखें, जिससे कि आपकी बैटरी बैकअप भी अच्छा रहेगा और आपका फ़ोन भी स्मूथ चलेगा। पाँचवें नंबर पे आता है कोई दूसरा लॉन्चर, जो थर्ड पार्टी ऐप का जो लॉन्चर होता है वो ट्राई करना। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जो कंपनी हमें जो प्रोवाइड करती है, जो उसका जो ईएमयूआई जो सॉफ्टवेयर वगैरह होता है, तो वो दरअसल एक्चुअल में बहुत भारी स्क्रीन होती है, जिसकी वजह से हमारा फ़ोन लैग करने लगता है। जैसे कि सैमसंग का जो वन यूआई है वो काफ़ी कस्टमाइजेबल है, और स्टॉक एंड्रॉयड वाला भी काफ़ी अच्छा फीचर आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो दूसरी कंपनियां वगैरह हैं जिसमें आपको EMUI और MIUI वाले वर्जन्स वगैरह मिलते हैं, तो उसमें उन्होंने काफ़ी भारी स्क्रीन यूज़ की हुई होती है, जिसकी वजह से आपका फ़ोन लैग करने लगता है। तो आप दूसरे थर्ड पार्टी ऐप्स का जो लॉन्चर वगैरह होते हैं, जैसे कि नोवा लॉन्चर हो गया, तो आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं जिनकी मदद से आप एक को एक अपनी चीज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपका फ़ोन लैग नहीं करता है और आपका फ़ोन स्मूथ चलता है। तो यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपको ऐसा लगे कि आपका फ़ोन लैग कर रहा है और आपका फ़ोन में ऐसा कुछ है नहीं भरा हुआ, लेकिन फिर भी वो लैग करता है, तो आपको ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए कि एक दूसरा थर्ड पार्टी ऐप का लॉन्चर आपको ट्राई करना चाहिए, जिससे कि आपका फ़ोन स्मूथ बना रहे। छठे नंबर पर जो आता है वो आता है अपनी फ़ोन की बैटरी को ऑप्टिमाइज़ करना। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है कि हम अपनी बैटरी लाइफ को बचा के रखें, हमारी बैटरी को मॉनिटर करते रहें। कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐप जो होता है वो हमारे सीपीयू पे इतना ज़्यादा दबाव डालता है कि उसकी वजह से हमारी बैटरी लाइफ जो है वो काफ़ी जल्दी ख़त्म होने लगती है। हमारी बैटरी जो चार्ज करते हैं उसको, तो वो एक दिन भी नहीं चल पाती है और वो जल्दी से जल्दी ख़त्म होने लगती है। तो यहाँ पर आपको ये करना चाहिए, अपनी बैटरी को मॉनिटर करना चाहिए हर दिन तो क्या, आप हर हफ्ते में कर सकते हैं या हर महीने कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता चले कि कौन सा ऐप आपकी कितने बैटरी को कंज्यूम कर रहा है। तो आप अपने उस हिसाब से उस ऐप को, अगर आपको हटा सकते हैं तो हटा दीजिए, और नहीं हटा सकते हैं तो आप उसको अपने फ़ोन की बैटरी को ऑप्टिमाइज़ कीजिए, ताकि वो इतनी ज़्यादा बैटरी को कंजम्पशन ना करे वो ऐप। सातवें नंबर पे जो आता है वो आता है डिसेबल एम्बिएंट स्क्रीन। जो ऑलवेज डिस्प्ले ऑन वाला जो फीचर है, वो आपको अगर ऑन रखा है आपने तो उसको डिसेबल कर देना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो नोटिफिकेशंस या मैसेज वगैरह पढ़ना चाहते
जाते हैं तो हम उसको हमारी लॉक स्क्रीन पर अनेबल कर देते हैं, ताकि जो भी नोटिफिकेशन या मैसेज वगैरह आए तो हम उसको डायरेक्टली लॉक स्क्रीन से पढ़ सकें, हमें फ़ोन को ओपन करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये दोस्तों आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलवेज डिस्प्ले ऑन वाली फीचर अगर अनेबल किया हुआ है तो आपको उसको डिसेबल कर देना चाहिए, क्योंकि इससे भी आपका फ़ोन लैग होने लगता है, स्लो चलने लगता है। तो आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की वजह से आपके फ़ोन की बैटरी लाइफ भी काफ़ी कम हो जाती है। 8वें नंबर पे जो आता है वो आता है टर्न ऑफ ब्लूटूथ एंड वाईफाई व्हेन नॉट इन यूज्ड। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। वो एक बहुत बार ऐसा होता है कि हम कभी पब्लिक हॉटस्पॉट से कनेक्ट होते हैं या किसी दूसरे हॉटस्पॉट से कनेक्ट होते हैं तो हम वाईफाई ऑन रखते हैं। वाईफाई ऑन रखने के बाद जैसे ही हमारा काम खत्म हो जाता है तो हम वाईफाई ऑन ही रखते हैं। हालांकि अगर वो आगे से कनेक्ट है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन हमारा वाईफाई और ब्लूटूथ कभी कभार ऑन ही रहता है। तो ये नहीं करना चाहिए दोस्तों आपको, इससे भी आपका फ़ोन इफेक्ट रहता है, क्योंकि वो ब्लूटूथ और वाईफाई इतनी ज़्यादा सीपीयू पे कंजम्पशन करता है जिससे कि आपका फ़ोन लैग होने लगता है। तो आपको अपना जो जो फालतू के जो ब्लूटूथ वगैरह अगर आप नए काम में ले रहे हैं तो आपको उसको ब्लूटूथ वाले फीचर को ऑफ कर देना चाहिए, और वाईफाई भी अगर काम में नहीं ले रहे हैं तो आपको वाईफाई को भी बंद कर देना चाहिए। 9वें नंबर पे जो टिप आती है वो आती है रीसेट योर फ़ोन, रीस्टार्ट योर फ़ोन अगेन एंड अगेन। अगर दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारा फ़ोन बहुत ज़्यादा लैग करने लगता है, कोई ऐप बार बार क्रैश होने लगता है, तो आपको अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेना चाहिए। एक दो बार रीस्टार्ट कर लेना चाहिए, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सीपीयू पे बहुत ज़्यादा वो ऐप जो है वो आप जैसे ही उसको ओपन करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सीपीयू पे दबाव डालता है, जिसकी वजह से वो बार बार क्रैश होने लगता है। आपका सीपीयू इतना कैपेबल नहीं हो और वो बार बार ऐप अगर उसके ऊपर दबाव डाले तो वो ऐप क्रैश होने लगता है, आपका फ़ोन लैग करने लगता है। तो ये दोस्तों आपको ट्राई करना चाहिए। अगर आपका फ़ोन हैंग हो रहा है बार बार तो आपको अपने फ़ोन को रीसेट करना चाहिए। 10वें नंबर पे जो आता है वो आता है क्लियरिंग कैच एंड स्टोरेज। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है कि हम अपने ऐप का जो हमारे जो भी ऐप इंस्टॉल किए हुए हैं हमने फ़ोन पे, तो हम उसको जाके उसको, या फिर तो अगर ज़रूरत नहीं है तो उसको अनइंस्टॉल कर दें, और अगर ज़रूरत है तो उसकी टाइम टू टाइम उसमें आपको केच वाला एक फ़ीचर दिखेगा, तो आपको उसको केच को क्लियर करना होता है। केच दरअसल कुछ कह सकते हैं आप रेसिडुअल है, या फिर उसको अनवांटेड फाइल्स कह सकते हैं जो कि आपके फ़ोन पे आपकी जगह जगह घेरी हुई है। तो आपको सभी ऐप्स की जो है वो केच क्लियर करते रहने चाहिए, जिससे कि आपका फ़ोन स्मूथ बना रहे। और अगर आपको जो भी आप अपने ऐप्स वगैरह को या अपने फाइल्स वगैरह को मॉनिटर करते रहिए, और जो जो फाइल्स या ऐप्स आपको लगते हैं कि मेरे काम के नहीं है तो आपको उसको अनइंस्टॉल या हटा देना चाहिए, डिलीट कर देना चाहिए, जिससे कि आपकी मेमोरी फ्री रहेगी। और अगर आपकी मेमोरी फ्री रहेगी तो आपका फ़ोन स्मूथ चलेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपका फ़ोन भी लैग होता है या नहीं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।